अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवालात जिनको आप करके ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते वो ये वाले क्वेश्चन करके आसानी से 30+ नंबर ले सकते हैं ताकि वो पास हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें वाइब्रेटरी मोशन है, ये इसकी तारीफ़ है, लाजमी कीजिएगा। रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ़ हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ़, उसका फार्मूला भी साथ में, सिंपल पेंडुलम से क्या मुराद है इसका फार्मूला लिखना है, टाइम पीरियड मालूम करने का। और एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि अगर सिंपल पेंडुलम का एक टाइम पीरियड दिया गया हो उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। और फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1/, टाइम पीरियड मतलब उल्ट होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आसान है, कर लीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़, टाइम पीरियड की तारीफ़, वेव लेंथ की तारीफ़, ये सारी तारीफ़ें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी कीजिएगा। एम्पलीट्यूड की तारीफ़, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन खसूसियात हो गई, मैकेनिकल वेव्स की तारीफ़ और अक़साम। उसके बाद नीचे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई, ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फ़र्क, वेव की मसवात और फार्मूला। उसके बाद 16 नंबर पे एक न्यूमेरिकल है, छोड़ दें आप। ये 15 जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर नंबर अब 2 शुरू हो जाता है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 शुरू हो जाता है। स्टेथोस्कोप क्या चीज़ होती है, साउंड की लाउडनेस से क्या मुराद है, मर्दों की निस्बत औरतों की आवाज़ बारीक क्यों होती है जी, फ्रिक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद साउंड की पिच और क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ये लाजमी कीजिएगा। ये भी बेआवाज़िटी से क्या मुराद है, साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है, लाउडनेस और आवाज़ की शिद्दत, ये पहले भी हो चुका है। लाउडनेस की तारीफ़ पहले भी हो चुकी है और आवाज़ की शिद्दत यानी कि इंटेंसिटी की तारीफ़ वो भी पहले से हो चुकी है। उसके बाद डेसिबल स्केल क्या है, काबिल समात साउंड की फ्रिक्वेंसी की हदूद आपने बयान करनी है। छोटे बस छोड़ देने वाले छोटे बच्चे और उम्र सीधे बच्चों के लिए काबिल सुन, ये गोली मारे इसको जी। उसके बाद ये अब चैप्टर नंबर 3 आ गया, यानी कि चैप्टर नंबर 12। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन से हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की शक्ल बनाकर वजाहत। तो आप शक्ल को छोड़ें, ये सिर्फ आपने फ़र्क करना है आपने, ठीक है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर में आपने फ़र्क करना है। उसके बाद आपने करना है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ रेडियस क्या चीज़ होती है, मिरर फार्मूला लिखना है। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करने हैं जी। स्नेल का कानून इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। बर्फ़ और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ़, क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ़ है, ये लाजमी करें। और साथ में कन्वेक्स या कन्वेज मिरर लेंस क्या होते हैं, शक्ल बनाकर, शक्ल नहीं बना बस वैसे आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की तारीफ़। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में साथ में दी हुई हैं, आप इनको भी कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम है वो यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाएगा इसी चैप्टर के बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जी। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फार्मूला लिखना है। एक कन्वेक्स मिरर की पावर 5D है, इसकी फोकल लेंथ मालूम करें, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कर लें जी, बेहतर है। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है, तो 31 तक जी आपके सवाल हो जाएंगे टोटल 3 चैप्टर्स के। तो अब 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आपका चैप्टर नंबर 4 आ गया, यानी कि 13 चैप्टर आ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है जी। कूलम का कानून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी कीजिए। कूलम फोर्स का फासले पर क्या असर पड़ता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ें आप। सिस्टम इंटरनेशनल में कूलम के कानून के मुताबिक की कीमत, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ़, इसका यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तारीफ़ें लाजमी करना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर मकदार है, इसकी सिमत क्या होगी, ये छोड़ें हम भी गोली मारे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तारीफ़ और इसको किसने मुतारिफ करा, ये इंपॉर्टेंट, ये लाजमी कीजिए। सवाल नंबर 15 फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 खुसियात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इसका यूनिट भी साथ में लिखना है नाम। वोल्ट की तारीफ़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसकी तारीफ़ करनी है जी। पहली करामत बैटरी कब, इसको छोड़ें जी, ये नहीं इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है, कैपेसिटेंस की तारीफ़ और इसका यूनिट भी लिखना है, और इसके यूनिट की भी तारीफ़, यानी कि इसका फैराड यूनिट होता है तो उसकी भी आपने तारीफ़ करनी है। इस कैपेसिटर की सीरीज़ कम्बिनेशन खुसियात ये भी कर लें जी। डाई इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है, कैपेसिटर के 2 इस्तेमालात हो गए। फ़िल्टर सर्किट्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपेसिटर की मुख्तलिफ अक़साम के नाम जी, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर होता है, तो इन दोनों की आपने डिफिनेशंस भी कर लेनी है। तो अगला क्वेश्चन आ भी यही रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर हो गया, उसके बाद फिक्स कैपेसिटर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, अब्राक कैपेसिटर से क्या मुराद है। उसके बाद जी अब आपका चैप्टर नंबर शुरू हो जाएगा जी 5, यानी कि चैप्टर नंबर 14।
इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है जी, इसका यूनिट का नाम हमने लिखना है, इसकी तारीफ भी करनी है जी। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ, इसका हिसाब भी फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट और उसकी यूनिट का तारीफ है। कन्वेंशनल करंट क्या चीज़ होती है, उसके बाद करंट और पानी भाव में क्या फ़र्क है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट की पैमाइश किन आलों में की जाती है, आप लाजमी कीजिए, इंपॉर्टेंट है। गैल्वानोमीटर और एमीटर में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल मर्जी आप करना चाहें। अगर एक कापर का डिमीटर, ये भी आप छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी छोड़े। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ये लाजमी कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ओहम का कानून अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला भी। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है जी, लाजमी कीजिए। रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट की तारीफ, यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओहम होता है, और उसके यूनिट की तारीफ करनी है। फिर उसके बाद टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बराबर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा ये। उसके बाद ये डिस्टेंस बाकी जो इसके शार्ट क्वेश्चन है, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी कीजिएगा। जाउल का कानून और इसका हिसाबी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक पावर में क्या फ़र्क है, ये भी जी लाजमी कीजिएगा। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ और इसका फार्मूला। तो अब यहाँ पर चैप्टर हमारे हो गए 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा चैप्टर हो गया 6 शुरू। दाएं हाथ का सूल, सोलोनाइड के दाएं हाथ का सूल होता है। सोलोनाइड से क्या मुराद है, एक सीधे करंट बरदार करंटर गिर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को किसने मुतारिफ करवाया, किसने ईजाद करवाया, ये भी कर लें। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ने इसके 2 तरीके लिखें जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ, ये लाजमी कीजिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लेंस की कानून के, तो ये जो कानून है ये लाजमी कीजिएगा। स्टेप आउट और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है, तो ये भी लाजमी एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन इसको भी। और यहाँ पे मैं एक मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और होंगे। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है वो यहाँ पे नहीं लिखूँ मेरे ख्याल में, ट्रांसफार्मर, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, और वो और क्या चीज़ होती है जी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का सूल, तो ये बाएं हाथ का सूल यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, बाएं हाथ का सूल, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सूल है। और एक और क्या होता है जी, ट्रांसफार्मर जो होता है, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये चीज़ें आप लाजमी कीजिए इस चैप्टर से, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब जी अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल और एनालॉग मिकदारों में क्या फ़र्क है, ये करें जी लाजमी। एनालॉग मिकदारों से क्या मुराद है जी, तो वही हो जाएगा। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमालात, उसके बाद ये वाले दोनों छोड़ दें। अब डीसी और डीसी क्या फ़र्क है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद, ये पहले से हो चुका है। बाइनरी वेरिएबल से ये लाजमी करें। लॉजिक स्टेट से क्या मुराद है, 3 यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं, लॉजिक ऑपरेशन के नाम, ट्रुथ टेबल की तारीफ, ये सारे अब जो टेबल हैं ये सारे। एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है, इसका ट्रुथ टेबल। एंड गेट क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल। आर ऑपरेशन से क्या होता है, मतलब ये सारे जो ऑपरेशन वगैरह हैं इनकी लाजमी डिफिनेशन वगैरह कर लें, और इनकी जो अलामात होती हैं वो भी, और इनके ट्रुथ टेबल भी। ये मतलब आपके पास जो चैप्टर है ये लाजमी कीजिए, इनकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसको लाजमी कीजिए। उसके बाद जी नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, उसके बाद डाटा की तारीफ, इन्फॉर्मेशन की तारीफ। अक्सर दोनों में फ़र्क आ जाता है जी। कंप्यूटर वाला चैप्टर है आपका सेकंड लास्ट चैप्टर आपका, तो ये डाटा और इसकी तारीफ आ जाएगी आपके पास। तो उसके बाद जी अब आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ आ जाएगी, यानी कि आईटी की तारीफ आ जाएगी, ये आप लाजमी कीजिएगा। टेली कम्युनिकेशन की तारीफ आ जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो गए जी। सीपीयू से क्या मुराद है, कंप्यूटर के इनपुट आलात। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर कैसे भेजते हैं। इंटरनेट की से क्या मुराद है, इंटरनेट की खिदमात, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ब्राउज़र के नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम की तारीफ, ई कॉमर्स। तो ये सारी जो डिफिनेशन है डिस्टेंस ये लाजमी कीजिए आप। एटीएम से क्या मुराद है, 4 वेब ब्राउज़र के नाम, ग्लोबल वेब। तो यहाँ पे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके पास लास्ट वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर वाला। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है जी, इसमें हैं जी आइसोटोप से की तारीफ, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है 9th में तो वहाँ से आपको मिल जाएगी इजीली। न्यूट्रॉन नंबर, ये से ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जी। एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन, ये मैस नंबर होगा। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में क्या करें, न्यूट्रॉन नंबर नहीं है तो ये करें लाजमी। एस्टोप से क्या मुराद, हाइड्रोजन की 3 एस्टोप्स की वही तारीफ, हाइड्रोजन के 3 एस्टोप्स के नाम लिखने। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसके बाद जी आ जाएंगे आपके पास कॉस्मिक रेडिएशन पर। रेडिएशन से क्या मुराद है, बैकग्राउंड रेडिएशन की वजूहत। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन से क्या मुराद है,
पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बीटा रेडिएशन खसूसियात, गेमा रेज खसूसियात, अल्फा रेडिएशन खसूसियात, ये सारी करनी है खसूसियात डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ से क्या मुराद है, ये हाफ लाइफ से क्या मुराद है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमाल करने हैं, रेडियो एस्ट्रेजर से क्या मुराद है, ये कार्बन ट्रेटिंग, ये सारे आइसोटोप्स ये इन्हीं के इस्तेमाल, कार्बन डेटिंग फिर कर लीजिए, ट्रेसर से क्या मुराद है ये कीजिए। बाकी जी इसके क्वेश्चन जो बच गए हैं वो थोड़ी सी है, तो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन बात क्याम पजीर और गैर क्याम पजीर, बिल्कुल जी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, एक फ्यूजन एक न्यूक्लियर फिशन दोनों नहीं है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है और एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। इसकी मसवाद भी यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन जो है वो, तो ये सारी डिफिनेशन डियर स्टूडेंट्स आपने लाजमी कर लेनी है इस चैप्टर की। बाकी जी डियर स्टूडेंट इसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दी हुई हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स दी हुई हैं, तो मैंने आपको तफसील से इस पर बहुत कम दी हुई है, मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पे और न्यूमेरिकल में, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गए फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवाल जिनको आप करके इंशाल्लाह 30+ नंबर आप ले सकते हो, यानी कि 30 नंबर के तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपके MCQs भी कुछ हो जाएंगे, तो आप 40 तक आराम से पहुंच जाओगे बग़ैर लॉन्ग क्वेश्चन किए, बग़ैर न्यूमेरिकल किए। तो मिलेंगे जी डियर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।